नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पार्टी कार्यालय में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जो पुराने बोर्ड को खत्म करके नई कमेटी गठन करने पे चर्चा हुई, तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई कि किस तरह से नए साल में जो कहा जा रहा है कि नए लोगों को साथ मिला करके नए युवाओं जोश के साथ नई पार्टी कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें तमाम जो हैं जिलाध्यक्षों को, जो पुराने जिलाध्यक्ष थे और जो ख़त्म कर दिया गया है, तमाम कमेटी को गठन किया जाएगा। अब वही बात कर रहे हैं हम चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, उनकी अध्यक्षता में, और सांसद है समस्तीपुर से, और प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज की अध्यक्षता में इन तमाम बैठकों का दौर चलता रहा। और ख़ास करके हम बात कर रहे हैं जो 2020 विधानसभा में उनको जो 6% वोट आई है, उनको लेकर के भी तमाम बातों पर चर्चा हुई और कहा कि जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है, आगे भी हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी जो विस्तार करे, कमेटी का गठन हो, उसमें तमाम चीज़ों पर, मुद्दों पर चर्चा होगी। और ख़ास करके जो बात कहा जा रहा है 6% वोट मिला है एलजेपी को बिहार विधानसभा 2020 चुनाव में, लगभग ये 24 लाख मत होते हैं। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के मुद्दों पर चर्चा किया गया और प्रदेश बैठक में पार्टी पंचायत से लेकर के प्रदेश स्तर तक किस तरह से मजबूत किया जाए, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। साथ ही नए साल में नई शुरुआत करने का संकल्प लिया गया। पार्टी बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया और जिस तरह से लगातार उन्होंने ये मुद्दा उठाते रहा है कि एलजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहते रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट हमारा एजेंडा है, उसी पर हम चलते रहेंगे, उसी को लेकर के आगे संकल्प लिया जाएगा किस तरह से बिहार को आगे करना है। और ख़ास करके नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेकर लगातार जिस तरह से सवाल उठाते रहे हैं चुनाव के दरमियान भी, अब कहा कि और जिस तरह से हमारे पार्टी का विस्तार होगा और तमाम कमेटियों का गठन होगा, कमेटी के गठन करने के बाद किस तरह से नीतीश कुमार को विकास करने के लिए बाध्य करना है, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि प्रिंस राज ने कहा कि खरमास के बाद यानी कि जनवरी से फरवरी तक में पार्टी का कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। वहीं संसदीय बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि नए साल में नए जोश के साथ नए और पुराने युवाओं के साथ मिलकर के कमेटी का गठन किया जाएगा। और बैठक में उपस्थित बोर्ड के मेंबरों में कई निर्देश भी दिए गए और साथ ही पूर्व संसद बोर्ड के मेंबर और एलजेपी के प्रवक्ता संजय पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को एलजेपी पूरी मजबूती से लड़ी है और पार्टी को 6% यानी कि 24 लाख वोट मिले हैं। नई कमेटी गठन के बाद अलग चुनाव की तैयारी किया जाए, जिस तरह से लगातार अब कैस लगाए जा रहे हैं कि एलजेपी अब फिर से पार्टी को रिस्ट्रक्चर करेगी, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेगी और फिर से जो तमाम जो नेता हैं उनको एक नया जोश के साथ नया तरीके से उसको शुरुआत करने जा रही है। वहीं साथ ही चुनाव में हार के कारणों के भी अन्य सहित मुद्दों पर चर्चा हुई और किन किन कारणों के क्या कारण रहा है, इसको लेकर के भी समीक्षा बैठक किया गया। और साथ ही नीतीश कुमार पर किस तरह से हमला करना है, किस तरह से नए साल में सड़क से सदन पर लगातार सदन में सवाल उठाना है और क्या कुछ अगले 6 महीने तक के सरकार को किस तरह से घेरना है, 6 महीने तक देखेंगे, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पर हमला करेंगे और सरकार को घेरेंगे। तो लगातार ये बैठक का दौर सिलसिला शुरू हो गया है। आने वाले जो साल है यानी कि नए साल में पार्टी का कमेटी का गठन किया जाएगा। तो आप लगातार देख रहे हैं हमारे साथ किस तरह से चिराग पासवान पुराने जो कमेटी उसको भंग करके नई कमेटी की ओर विस्तार करेंगे पार्टी का। तो लगातार जुड़े रहे भारत लाइव के साथ इस खबर में। इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।